राजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, बीच से बहती एक पतली नदी और दूर क्षितिज पर झुकते हुए नीम और आम के पेड़। गांव में एक पुराना बाग था, हरियाली बाग। लोग कहते थे कि वो बाग कभी राजा हरिपाल का था, जहां दुर्लभ फूल खिला करते थे। लेकिन अब वो बाग सुनसान पड़ा था। उसकी झाड़ियों में कांटे उग आए थे, दीवारें टूटी हुई थीं और वहां जाना कोई पसंद नहीं करता था। लोगों की मान्यता थी कि उस बाग में जादू है। कभी जो वहां जाता उसकी जिंदगी बदल जाती। पर कोई नहीं जानता था, मायरा गांव की ही एक साधारण लड़की थी। उम्र करीब 17 साल। आंखों में चमक थी, पर हालातों ने उस चमक को फीका कर दिया था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ बीमार रहती थी। मायरा खुद सुबह सुबह स्कूल जाती और शाम को गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाती थी। वो अक्सर सोचती, क्या मेरी जिंदगी हमेशा यूं ही रहेगी? क्या कभी कुछ बदलेगा? हर सुबह जब वो स्कूल जाने के रास्ते से गुजरती, दूर से उसे वही पुराना बाग दिखता था, टूटी दीवारों के बीच झांकते हरियाले पेड़। उसे उस बाग की ओर अजीब सा खिंचाव महसूस होता था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद मायरा बाग के पास से गुजर रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और उसके हाथ में रखी किताब उड़कर बाग की दीवार के अंदर चली गई। वो दौड़कर दीवार के पास पहुंची। थोड़ी हिचकिचाहट हुई। लोग कहते थे अंदर जाना अशुभ है, पर उसे किताब वापस चाहिए थी। वो अंदर गई। अंदर का नजारा देखकर वो थम गई। दीवारों के भीतर जैसे कोई अलग ही दुनिया थी। मिट्टी पर हरी काई की चादर, फूलों की खुशबू और बीच में एक पुराना पीपल का पेड़, जिसकी जड़ें जमीन में नहीं, मानो हवा में झूल रही थीं। धूप पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर नाच रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। किताब वहीं पड़ी थी, पेड़ के नीचे। उसे उठाने के लिए झुकी ही थी कि पेड़ की शाख से एक पत्ता गिरा। वो पत्ता उसके हाथ पर आ गिरा और जैसे ही गिरा, उसके मन में एक आवाज गूंजी, डरना मत, यहां कोई बुरा नहीं होता। मायरा चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, पर वो डर के बजाय अजीब सी शांति महसूस कर रही थी। अगले दिन वो फिर वहां गई। धीरे धीरे उसने उस बाग में रोज जाना शुरू कर दिया। वहां कुछ अजीब सी बातें होती थीं। फूल सुबह से पहले ही खिल जाते, पानी का कुंड कभी सूखता नहीं था, और जब मायरा उदास होती तो वहां की हवा उसे जैसे गले लगा लेती थी। वो वहां बैठकर पढ़ाई करती, बातें करती और पेड़ से लिपटकर रो भी लेती। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा। वो जो पहले डरती थी, अब आत्मविश्वास से भरी रहने लगी। जो पहले खुद को गरीब समझती थी, अब उसे अपनी मेहनत पर गर्व होने लगा। एक दिन उसने उसी बाग में बैठकर एक कविता लिखी। मैं भी खिलूंगी जैसे ये फूल जो धूप से जलते हैं पर मुस्कुराते हैं। मैं भी बढ़ूंगी जैसे ये बेल जो हर दीवार पार कर जाती है। धीरे धीरे गांव के लोगों ने देखा कि मायरा में कुछ बदल गया है। वो पहले से ज्यादा खुश, समझदार और आत्मविश्वासी हो गई थी। स्कूल में उसकी पढ़ाई में भी तेजी आ गई और वो गांव की सबसे होशियार छात्रा मानी जाने लगी। गांव की औरतें पूछतीं, अरे मायरा, तू इतनी खिली खिली कैसे रहती है? वो बस मुस्कुरा देती और कहती, कभी कभी हमें बस उस जगह जाना चाहिए जहां हमारा मन सुकून पाए। एक दिन जब वो बाग में पहुंची, उसने देखा कि वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है। सफेद दाढ़ी, हल्का नीला कुर्ता और आंखों में चमक। मायरा ने पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं इस बाग का रक्षक हूं बेटी। बहुत सालों बाद कोई यहां आया है जो डर कर नहीं, भरोसे से आया है। यही इस बाग का जादू है, ये डर को मिटाकर विश्वास सिखाता है। मायरा चुप रही। वो आगे बोले, इस बाग की जादू कोई तंत्र नहीं, ये तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। जब दिल साफ होता है तो बाग खिल उठता है। वो बात उसके दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ, असली जादू उस बाग में नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर था। मायरा ने फैसला किया कि वो इस बाग को फिर से संवारेगी। हर दिन थोड़ी थोड़ी सफाई करने लगी। कांटे हटाए, पुराने पौधों को पानी दिया, दीवारों के पास फूल लगाए। धीरे धीरे बाग फिर से हरियाला हो गया। लोगों का डर भी कम हुआ। बच्चे खेलने आने लगे, और जब गांव के लोग देखते कि वहां अब खुशबू और हरियाली है, तो उनके दिल से भी उदासी दूर होने लगी।
बाघ अब हरियाली बाघ नहीं बल्कि उम्मीद का बाघ कहलाने लगा। मायरा की मेहनत रंग लाई। उसने पढ़ाई में इतना अच्छा किया कि शहर के कॉलेज में उसे छात्रवृत्ति मिल गई। जब वो जाने लगी तो आखिरी बार बाघ के पास गई। वो वहीं पीपल का पेड़ अब और भी हरा भरा था। उसने पेड़ से कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे खुद से मिलाया। उसकी हथेली पर एक पत्ता गिरा, जैसे आशीर्वाद की तरह। वो मुस्कुराई और चली गई, पर उसके दिल में उस बाग की खुशबू हमेशा के लिए बस गई। कई सालों बाद मायरा एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता बन गई। वो गांवों में जाकर बच्चों को प्रकृति और जीवन के प्रति प्रेम सिखाने लगी। एक दिन जब वो अपने पुराने गांव लौटी तो देखा, उम्मीद का बाग अब और भी सुंदर हो चुका था। बच्चे वहां खेल रहे थे और बीच में एक बोर्ड लगा था, मायरा बाग, जहां डर मिटता है और सपने खिलते हैं। मायरा की आंखों में आंसू आ गए। वो मुस्कुराई। सच में ये बाग जादुई था, लेकिन उसका जादू फूलों में नहीं, इंसान के दिल में था।